नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 8 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, अब आपके ज़्यादा पेपर नहीं बचे हैं, फटाफट उनको ख़त्म करते हैं। और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको जब भी रिवीजन करना है उसको आप ओपन कीजिए, बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज। देखो बिल्कुल सिंपल है, 12 पंजे 60, 60 का आधा 30, 30/4 कर दो, आंसर आ गया 7.5। बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम होगी। देखो सभी को होती है, ऐसा तो नहीं। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, इनको मिलाने से पूछा गया तो मिड पॉइंट हो गया। तो ये क्या बन गए, ये प्रॉपर्टी हमारी बना देंगे, यानी कि इसका आधा हो गया इधर। ठीक है, ये भुजा 13 थी, ये 13/2 हो जाएगा। इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसी पे काम करना था। अब इसका आधा हो जाएगा इधर, इसका आधा कर देंगे इधर हो जाएगा, यानी कि कोई से भी ले लो तो 12 का आधा ये हो गया, ये 15/2 हो गया। तो ट्रिपलेट तो यहाँ पर भी बनेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2 12/2 गुणे में 15/2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 15 छक्का 90/4 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, ये 15/2 कहाँ से आ गया, 5/2 होगा। ठीक है, 5/2 हो गया तो 6 पंजे 30, 30/4 करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। भाई हम कहें इतना आगे कैसे पहुंच गए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। ठीक है, बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। तो देखो ए बी और सी, ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि ए अगर 100 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ पाता है, 80। बी सी को, यानी कि बी अगर 100 जाता है तो वो 10 से हराता है तो कितना, 90। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट, यानी कि बी के लिए डिस्टेंस बराबर कर लो, 80 कर लिया। यहाँ 80 बनाने के लिए 10 का गुणा, तो इसमें भी 10 का गुणा, ये 100 हो गया। यहाँ पर 80 बनाने के लिए 8 का गुणा, तो इसमें भी 8 ने 72 हो गया। तो कह रहा था ए सी को किससे हराता है, तो देखो कितना डिफरेंस है, 28। एक बल्लेबाज ने 5 पारियों में इतने रन बनाए, 60 का औसत प्राप्त करने के लिए छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। तो एक चीज देखो, उसे सभी में कितना चाहिए, 6 पारियों में 60 चाहिए, यानी कि उसके पास देखो यहाँ पर कितने कम है, 10 कम है। यहाँ पर कितने कम है, 60 से 4 कम है। यहाँ पर कितने कम है, 18 कम है। यहाँ पर कितने कम है, 60 से 30 कम किया, 30 से 8 और कम कर देंगे, यानी कि 22 कम है। फिर यहाँ पर देखो ये ज्यादा है, ज्यादा कितने हैं इनके पास, 18 ज्यादा है, यानी कि इनको देखना पड़ेगा। ये 60 से या तो प्लस आएंगे या तो माइनस आएंगे। पहले यहाँ से हम बना लेते, ये प्लस और माइनस कट गए ना। फिर यहाँ से करेंगे 10 4 14 हो गया, 14 और 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा माइनस का। यानी कि इनकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, इनकी, क्योंकि माइनस में आए हैं तो 60 प्लस करना पड़ेगा 36। तो आंसर आ गया हमारा 96। अगला सवाल, एक बंद बेलन का आधार इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो सिंपल है, फार्मूला आपको याद है तो बस लिखना शुरू करो। 2πr होता, 2πr होता है, यानी कि 22/7। r का मतलब हो गया 10, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया गया था। फिर हमको ऊंचाई और रेडियस जोड़नी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 21, 7 या 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 22 छक्का 132 हो गया, और एक 0 चिपका दो, आंसर। अगला सवाल, पूर्णतः से विभाज्य होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, हम इसमें से 3 का पावर 5 हम ले लेते कॉमन, तो 1 बचा, इधर कितना बचा, 3, यानी कि 5 ले लिया, 1 बचा 3, इधर 3 की पावर 2 बचा, इधर 3 की पावर 5 ले लिया कॉमन, 3 बच गया, यानी कि 27 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 1 4 9 4 13, 13 और 7 0 आ रहा लास्ट में, आंसर लगा दो, खत्म। और क्या करना भाई, प्रेम एक काम को 112 दिनों में, बेन उसको 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद वेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले बात आती है कि कैसे हम ले एलसीएम। एलसीएम के बिना इसमें कुछ होना नहीं है। तो यहाँ से देखो, अगर हम 2 लिखते, इसका 2 लिखते तो यहाँ पर कितना बचता, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यहाँ पर 45 बचता। अब इनमें देखो कोई कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, यानी कि हम अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 गुणे 45। तो अब इनका देखो, जब इनमें कुछ कॉमन नहीं तो एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाएंगे, ये आपकी इफिशियंसी बन गई। अब यहाँ से देखो सबसे बाद में कौन आया, वेन वाइसाबाय। वेन वाइसाबाय, पहले तो टोटल काम निकाल लो, उसके बाद 90 गुणे हो गया 56, ये यानी कि 0 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा 5 हो गया, 9 पन्ना 45 और 5 50 हो गया। कुल कार्य कितने दिनों में हुआ, 56 दिन में। यानी कि जो हमारा प्रेम था उसने प्रॉपर काम किया है, 45 की इफिशियंसी से 56 दिन काम किया है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे इन्होंने कितना काम किया, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया, हासिल लगा 3, 5 25 6 चौक 24, 5 25 6 चौक 24, यानी कि 49 हो गया, 49 और 3 52, यानी कि 5 हासिल हो गया, 5 चौको 20 और 5
2520 इनने काम कर दिया था, यानी कि ये 0, 4 से 2 गया 2, 10 से 5 गया 5 और 4 से 2 गया 2। अब 2520 काम बचा, ये किन का बचा है? ये बचा है वैन भाई साहब का। इनसे बोलो अब आ जाओ भाई मैदान में, देख लो आगे, अपना काम निपटाओ आके, बहुत घूम लिए। तो यहाँ से 7 अट्ठे 56 कर दो, 7 तियां 21 कर दो, 7 छक्का 42 कर दो, तो यहाँ से 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, यानी कि 45 काम किया। यानी कि पूरा काम हो रहा था कितने दिन? यानी कि 56 दिन। इन्होंने कितने दिन किया? 45 दिन। यानी कि ये कितने दिन बाद आए? 56 माइनस का 45, यानी कि 11 दिन बाद आए थे काम करने। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इतना आसान भी नहीं था सोच पाना, लेकिन हाँ पेपर में प्रेशर की वजह से ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन आपको हैबिट में चीज़ें लानी पड़ेंगी। वह पहली संख्या 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी बात ये, या तो ऑप्शन से आप पिक कर लो या तो आप बेसिक से बनाने जाओ। जैसे अगर ऑप्शन पिक करते तो जैसे 500, पहला ऑप्शन तो यही लिखा, यही पिक करेंगे। इसका 20% निकालते तो 5 दूनी 10 आता, यानी कि 100 आ गया यहाँ से। तो अब वो इसमें जोड़ा गया तो कितना हो गया? 300 हो गया। ये कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 200 से बढ़ गया। गुणा कर देंगे 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया क्या? 50%, जो कि सेटिस्फाइड है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से देखो, अगर बेसिक से जाते तो कैसे करते? बेसिक तो नहीं कहेंगे फिलहाल में। देखो दूसरी संख्या 50% बढ़ गई, यानी कि 100 से कितनी हो गई? 150 हो गई। कितनी बढ़ी है? 50। ये जो 50 है ना, वो ए का 20% के बराबर है। ये 50, समझ गए बात को? तो 0 से 0, 2 पंजे 10 करेंगे, यानी कि ए बराबर कितना आ गया? 250। तो यहाँ पर तो 250 था, कितना? 250 और एक 100 था, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 25 से कम 25, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन से चेक कर सकते हो। इस तरीके से हमने बी को पहले उठाया, बी से काम करना स्टार्ट किया, आंसर आ गया। आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर इतनी हो गई तो आलू की उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो देखो, दिमाग अगर आपका प्रेजेंस अच्छा है तो 7, 7/25, 25 चौकू 100, 7 चौक 28, आंसर भाई 18 से 25 चीज हो गई। ये तो आ गई रुपए में। ठीक है, अब हमसे पूछा खपत में। खपत अगर हम पहले 25 करते, अब 18 करते, देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, कोई खर्चा ना बढ़ा है ना घटा है। तो यहाँ से देखो कितनी कमी की? 7, 7/25 गुणे 100। ये सवाल अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चतुर्थ अनुपात इन दोनों का गुणा होगा और इससे भाग होगा, ये कैंसिल, 16 दूनी 32। भाई ABCD लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला हमें निकालना होता तो इसको तो हटा दो, चतुर्थ अनुपात में इन दोनों का गुणनफल बटे ए। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, C/, इसको मान लो कैपिटल Z। Z हमको निकालना होता तो BC/A। अगला सवाल, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500 से 400 रुपए में बेचा गया, छूट बताइए। बताओ, 100 रुपए की छूट दे दी। अब इससे आसान तो कुछ भी आ जाए, भगवान ही बचाए उसको। एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि, एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर इतना है। तो हम यहीं से देख लेते हैं अंतर कितना है। 15, 5, 20 का है, 20 बराबर 9 है, तो मूल संख्या 100 हो गई। 20 पंजे 100 हो गया, 9 पन्ना 45, आंसर। भाई कैसे आ गया? हमने 100 माना, 5% की वृद्धि मतलब 105 हो गया, 15% की कमी मतलब 85 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 का। तो वही तो हमने किया है। तो ये चीज डायरेक्ट करना सीखो ना, कोई इसमें थोड़ी ना कोई गोली मार देगा हमको। फिर यहाँ से देखो इनका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पूरा खेल किस पे हो रहा है? 0 पे हो रहा है। ये तो हटा ही दो। ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, आंसर तो ऐसे ही आ गया। क्योंकि यहाँ पर देखो सारे सेम लिखे हैं। देखो केवल 0 पे खेल होना, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ना 11 आएगा, ना 9 आएगा, ना 8 आएगा। वो कटना है तो कटना है भाई। 0 को हम कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, 0 से देख लेंगे कितने। अगर वो यही सवाल लिख देते 10,000, 1,00,000, 100 और फिर मतलब ऐसे करके एक भी लिख देते, तब भी उनका बहुत बढ़िया सवाल बन जाता। लेकिन उन्होंने ऐसे नंबर दे दिए, सवाल की पूरी ऐसी तैसी कर दी। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन इतने इतने, प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक क्रमशः इतना इतना है, तो स्कूल की 10वीं कक्षा का गणित में औसत अंक देखो, मेरे क्लास में तो पता 55 लोग थे। 12th का तो खूब याद है। 10th में 63 थे। अब समझ लो एक मास्टर साहब संभाल पाते थे, गाँव के वो लड़के थे भाई साहब, इतना मजा आता था। लेकिन एक शर्मा साहब थे, बहुत मारते थे, बहुत, जितना सोच भी नहीं सकते थे। अब यहाँ से देखो ये सवाल बहुत आसान, आप ओरल भी बना सकते थे, मतलब थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा। ओरल का इन द सेंस अब ना के बराबर लिखना पड़ रहा है, फिर क्या रह गया? क्योंकि हमने सबका रेशियो कर लिया, जितनी भी संख्या थी एक एक मान लिया। क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। तो वहां से हमने बराबर कर लिया कि चाहे 2 लोग होते, अगर इनका मान लो ऐसे होते 30, एक में 40, एक में 50, तब भी हम काट के 3, 4, 5 पे ही काम करते। अब यहाँ से एवरेज कुछ भी मान लो जिससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। 90 माना,
तो 90 से ये 0.2 कम है, ठीक है। तो एक लोगों में ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही एक लिया, गुणा करने का मतलब नहीं। यहाँ पर 2.6, यहाँ पर 9.1, यहाँ पर 4.45। तो 6 1 7 7 5 12 2 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 9 3 12 4 16 हो गया। 16.2 प्लस का आया, 0.2 घटा दो उससे, क्योंकि ये माइनस का था, यानी कि 16 हमको बढ़ाना पड़ेगा एवरेज में। लेकिन कितने लोगों में? एक लोगों पे देख लेते हैं, बटे 4, 4 चौकू 16, एक लोगों में 4 बढ़ेगा, तो आंसर 94। अगला सवाल, दो वस्तुएं क्रमिक छूट दो योजना 25 और 30 और 25 और 20 में उपलब्ध हैं। दोनों योजनाओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा? इसकी अगर एकल छूट निकालते तो 55 प्लस 25 गुणे 30/100 करते, और अगर हम इसकी निकालते तो 25 प्लस का 20 और माइनस होता ना, क्या कर रहा हूँ, और 25 गुणे 20/100 करते, ठीक है। यही तो रहता हम लोगों का फार्मूला। अब यहाँ से अगर डिफरेंस करते तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का हो जाता, ये इससे कैंसिल आउट होता, तो कितना देता भाई? प्लस का 10 देता। यहाँ से करते ये 0 25 75, यानी कि माइनस का 7.5 हो जाता। ये तो कैंसिल आउट हो चुका है पूरा भाई, पूरा हम 55 से घटा चुके इसको। यहाँ पर हो गया था प्लस, यानी कि 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 5। यहाँ से अगर हमने डिफरेंस किया तो कितना हो गया? 10 और 5 सॉरी 15 हो गया, 15 माइनस का 7.5, यानी कि कितना आ गया? 7.5%। ये इतना आया है। ये क्या आया? अंतर करने के बाद आया है। तो अंतर करने के बाद आया, यानी कि 7.5 की वैल्यू 75 दी, हमको 100 की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई? 1000। अगला सवाल, हर पहले घंटे दूसरे घंटे इसी तरह 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो ये सवाल किसी ने मुझे भेजा भी था, और काफी सवाल देखो करने में तो आसान है, क्योंकि मैंने देखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम हमें 10 घंटे ऑलरेडी दे रखा है, हमें ये तो पता लग गया है। या तो देखो नंबर ऊपर होगा तो डिवाइड, यानी कि हमें 10 से लेकर 1 के सब भी पता थे 55 होता है, तो हमने 5.5 ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि अगर जिसने पहले नहीं किया होगा उसको जरूर टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अगर हम देखते तो पहले घंटे में वो 10 से जाता, फिर दूसरे घंटे में, यानी कि वो चल 1 ही घंटे रहा है, और स्पीड इसी तरीके से चलती चली जा रही है, और 1 घंटे में 1 चला। ये टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकालते, टोटल कितने घंटे थे? 10 घंटे थे। अगर इनका सम आपको याद नहीं है तो देखो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन 2 एवरेज आ गया। कितने नंबर है टोटल? 10, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 55/10 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 5.5, ठीक है। अगर पेपर में अचानक आ जाए तो वाकई में अच्छा सवाल होगा ये, ऐसा नहीं है कि आप लोग हवा में उड़ा देंगे। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक कंपनी में एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% का मूल्यह्रास होता है। यदि वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 साल बाद का मशीन का मूल्य क्या होगा? तो देखो 90, यानी कि 9 ने 81, और गुणे में कितना करना है? 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, आंसर आ गया 162, ठीक है। बस इतना ही लिखना होता है। अब भाई पूरा आप अगर लिख रहे हैं तो आपकी गलती है। वो 2 लाख रुपया उसने बोल दिया और 90% आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी गलती है। वो थोड़ी ना कह रहा है ये करो, क्योंकि उसने ऑप्शन ही नहीं दिया ऐसे। भाई ऑप्शन दो ना, बढ़िया जीरो लगा के सब में 1,62,000 लिख दिया, बात खत्म हो गई, हमारी तरफ से भी खत्म हो गई। 25,000 पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर 12% और 10% प्रति वर्ष है? ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से होता है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो वार्षिक रूप से बोलता है, दिल खुश हो जाता है। वरना अगर कहीं बोल दे उसको, क्या बोल दे कि भैया आपको अर्धवार्षिक करना था, फिर आदमी आधी आत्मा तो ऐसे ही चली जाती है। कोई बात नहीं। अब यहाँ से 2 वर्षों के लिए कह रहा था, क्या निकालना था हमको? राशि के लिए बात कर रहा था। तो देखो सिंपल सी बात ये है, 25 लिखो और फिर 112 लिखो और फिर 10% और, यानी कि 110 लिख दो। पहले तो इसका गुणा कर लो, 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25 और 5 30 हो गया, 25 से कम 25 3 28 हो गया। 8 लिखो, 8 2 10 का 0 3, आंसर आ गया 308 लिखा है। बस इतना ही करना था, बाकी आपकी कैलकुलेशन के ऊपर पूरा खेल था, ठीक है। और यहाँ से 110/100 इसकी कैलकुलेशन कर ली। जीरो को तो आपको पता ही है कितनी कम वैल्यू दी जाती है। अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, विजय उसी काम को 22 दिनों में। यदि एकांतर दिनों में कार्य करते हुए विजय द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है तो वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो सवाल पढ़ते समय, जब भी आप पेपर देते हैं या मॉक देते हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि किसने शुरू किया किसने नहीं, तो हल्का सा बना लिया करो पॉइंट कुछ भी, जिससे आपको याद बना रहे काम किसने शुरू किया, ऐसे लिख लिया, बात खत्म हो गई, यहीं पर छोड़ दिया।
नहीं तो दिमाग में प्रेशर लिए घूम रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होना, ठीक है। तो देखो 20 और 22 आया, यानी कि 2 निकाल लिया बाहर, तो 2 तो आना ही आना है एवरेज में। बचा क्या है यहाँ पर 10 और 11 है, यानी कि 220 होगा हमारा वो सॉरी एलसीएम, ठीक है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 11 हो गया, इसका 10 हो गया। अब शुरू कौन कर रहा था? विजय भाई साहब। विजय भाई साहब ने शुरू किया तो 10 से शुरू होगा और फिर 11 होगा, यानी कि 21 हो गया। अब 21 काम कितने दिन में हो रहा था? 2 डेज। तो यहाँ से करेंगे डिवाइड 220 में 21 का, तो एक बार जाएगा पूरा 21 एकम 21 हो गया, एक बच गया, अब तो जाएगा नहीं। ये यानी कि एक बार गया, यानी कि इन्होंने यहाँ से 10 दिन काम किया और 10 दिन में इन्होंने काम निपटा लिया। अब 10 काम बचा है, क्योंकि 10 दिन किया तो 210 हो गया, 10 काम बचा हुआ है। और 2 दिन का गुणा कर लो, यानी कि 20 दिन तो काम हो चुका, अब इनका नंबर आ जाएगा। ये एक दिन में पूरा काम निपटा देंगे, ठीक है। तो एक और जोड़ दो आंसर। अगला सवाल करते हैं, डिवाइड करना था, माइनस नहीं। 10/10। एक घड़ी को 25% की हानि पर इतने में बेचा गया, तो क्रय मूल्य बताइए। अब बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? 15 पना 75 5 दूनी 10। भाई 75 से 100 की चीज थी, 25 हान पे दिया, 75 हो गया। 15,000 का बटे 75 कर दिया, 15 पना 75 5 दूनी 10, खत्म हो गया यार। 75 दूनी 150 कर लो। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर बेईमानी होगी, अगर मैंने ये लिखवा दिया और आप भी लिखे हो ना, तो भी बेईमानी होगी। आप कोशिश करो ना। एक खराब मशीन 900 ग्राम वजन को इतने ग्राम दर्शाती है, ये यानी कि दुकानदार को फायदा हो रहा होगा। चीज 900 ग्राम दे रहा, पैसे 1000 ग्राम का ले रहा होगा। एक दुकानदार इस वजन मापने की मशीन का उपयोग 45 केजी चावल ₹65 प्रति केजी के पर बेचने के लिए करता है। उसने 58 रुपए प्रति केजी पर खरीदा था। उसका कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो देखो यहाँ से उसने कितने में खरीदा था? 58 में खरीदा था, और कितने में बेचा? 65 में। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, फिर यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। इधर से करेंगे 5 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। फिर 9 ने में 81 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 9 8 होगा ना, 26 हो गया। तो देखो कितना फायदा लिया, 5 से 1 गया 4 हो गया, फिर 12 से 6 गया 6, इतने का फायदा लिया। कितने से? 261 से। अब ऑप्शन का सारा ले लो, कितनी बार जा सकता है? सबसे बड़ा क्या है? 2 ही है, तो 2 लिख लो यहाँ पर। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, उतारा लिया 0 का हो गया। अब ऑप्शन देखो, पहले तो ये ऑप्शन काट दिया मैंने, फिर सबसे बड़ा क्या है? 4 है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 5 से तो होगा नहीं। देखो 5 छक्का 30 करेंगे, 5 दूनी 10 3 13, 118 से तो ऐसे ही बड़ा आ रहा, तो यहाँ से 4 से जैसे ही भाग जाएगा तो आंसर लगा देंगे। बस इतनी ही मशक्कत करनी होती है, लेकिन सवाल अच्छा था। यहाँ पर हमें देखो 65 केजी का यूज नहीं करना, 45 केजी का। रीजन क्या है? अगर वो 45 केजी की चीज कितने का लाया होगा? 58 का लाया होगा, और 45 केजी चीज उसने बेची कितनी? 65 में। तो ये तो कट ही जाना है, तो हमें यूज क्यों करना है? हम बेवकूफ थोड़ी ना है। चलो फिर 8 फरवरी की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। पढ़ते रहिए आपको, और पेपर को आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है। देखो जितने, मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, हार्ड क्वेश्चन पे कोई काम मत करो, कोई काम मत करो। अगर उसकी आपको ये होना चाहिए, रिपीटेशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं आपको तरीके ही नहीं समझ में आ रहा, कर कैसे रहे, तो फिर क्या मतलब हुआ? ये भी मेरा कहने का मतलब नहीं है, बिल्कुल काम ना करो, लेकिन इजी क्वेश्चन पे ऐसे काम करो कि आपके सेकंड में सवाल हो। केवल इजी को टारगेट करो। आप अगर जैसे प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं पेपर को, आप देखो बुक लगाने बैठोगे आपको बहुत दिक्कत होगी। कितनी बुक लगाओगे यार? एक इतनी मोटी बुक होती, देखते ही दिमाग खराब होता है। आप मॉक दो ना, टेक्स्ट बुक के पे मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, जहां से मिले वहां से मॉक दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया एक दिन में, अगर आप देखो टारगेट कर रहे हैं ना डेली 100 सवाल करने का, तो वो ठीक है, आप करिए ना। 25 चौको 100, आपको 4 पेपर देने होंगे बस, वो दो ना ऑनलाइन, बात खत्म हुई। आप अगर खुद से करने जाएंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या होगा? वहां टाइम बाउंडेशन होगी, वहां टाइम बाउंडेशन होगी, और आप जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या, अरे यार नहीं कर पा रहे हम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं भाई, आप केवल मॉक पे लगे रहो, ठीक है। मेरा सजेशन यही है, जिसका कोर्स कंप्लीट हो मॉक दो जितना दे सकते हो। और मेरे हिसाब से, और हाँ एक चीज प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है कि मॉक में टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा। नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें क्लिक भी नहीं हो रही हैं, ये भी नहीं होगा। आप अगर अभी जीडी की ये शिफ्ट देख रहे हो तो अभी तो अवेलेबल नहीं होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश ये होना चाहिए जिसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती, आपने जिसका भी सोल्यूशन देखा उसको मॉर्निंग में देखो, शाम में उसको जाकर सेक्शनल मॉक में प्रीवियस ईयर का टेक्स्ट बुक से जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से आप एकदम उसको करो, तो चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा हाँ, ये यहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहा है।
मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।